नमस्ते दोस्तों, 10th क्लास के विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में समझा था। आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं में सबसे पहला प्रकार कौन सा है? रासायनिक अभिक्रियाओं में संयोजन अभिक्रिया। देखो, नाम से स्पष्ट हो रहा है इसमें, यानी संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो संयोजन अभिक्रिया यानी संयोजन, तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है। संयोजन का अर्थ है जुड़ना, यानी ये हमारे दिमाग में आता है कि किस प्रकार से संयोजन क्या है। प्रकार से तो पदार्थ का संयोजन करना। तो संयोजन अभिक्रियाओं को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे A+B है तो यहाँ पर AB का निर्माण हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बीकर और जल और एक कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है, तो बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं और जल भी डालते हैं, और बीकर को देखते हैं तो इसमें से क्या हो रहा है, एक प्रकार से आपस में विक्रिया कर रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जल आपस में विक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, यानी बुझा हुआ चूने का निर्माण होता है। बुझे हुए चूने के निर्माण के साथ इसमें क्या होते हैं, तापमान बढ़ता है। बीकर के हाथ लगाने पर उष्मा इसमें से बाहर निकलती है, यानी उष्मा का इसमें निर्माण हो रहा है। तो कैल्शियम ऑक्साइड H2O आपस में विक्रिया करते हैं, तो ये एक प्रकार से बुझा हुआ चूना, यानी यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। और साथ में इसमें क्या होगा, इसमें साथ में उष्मा का भी निर्माण होता है। तो दो अभिकारक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं और उष्मा भी उत्सर्जित होती हैं। तो यहाँ पर जो है कैल्शियम ऑक्साइड और उष्मा दोनों आपस में विक्रिया करते हैं, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। और ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम आगे इसकी चर्चा करते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है, क्या बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवार की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो इसको हम समझते हैं कि जी हाँ, हम इसको कैल्शियम ऑक्साइड को दीवार की सफेदी के लिए करते हैं। तो वायु में उपस्थित CO2 चूने से विक्रिया करती हैं, यानी कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर दे रहा है हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम कार्बोनेट का इसमें निर्माण होता है। और जब इसमें हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करती है CO2 से, तो दीवारों की सफेदी यहाँ पर जो है आपको 2-3 दिन में अच्छी नज़र आती है। संगमरमर का सूत्र भी एक प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जी हाँ, संयोजन अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरणों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। पहला उदाहरण इसमें दे रखा है, कोयले का दहन किस प्रकार से होता है? तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में विक्रिया करके क्या बनाएगा, CO2 का निर्माण होता है। CO2 यहाँ पर उत्सर्जित होते हैं जब कोयले का दहन करते हैं। तो कैल्शियम, तो यहाँ पर दो पदार्थ हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, और एकल उत्पाद CO2 हैं, इसलिए ये भी संयोजन अभिक्रिया है। दूसरा उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। जल का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करता है, एंड H2O का निर्माण होता है। ये संयोजन अभिक्रिया है। तो दो पदार्थ जो हैं आपस में विक्रिया करके ही एक प्रकार से जल का निर्माण यहाँ पर करते हैं।